जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को परमाणु अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है और बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा है समझाने के लिए नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर किम जोंग को। आखिर क्यों परमाणु अटैक का खतरा यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लग रहा है, आपको बताते हैं। दोस्तों, हमेशा से जेलेंस्की को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम ट्रंप कर रहा है। जेलेंस्की को यह अभी नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलास्का में जब मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की, तो उस वक्त जेलेंस्की को क्यों नहीं बुलाया गया था। और अभी परमाणु को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर किम जोंग उनने दिया है। इससे तो जेलेंस्की की पैरों तले जमीन खिसक गई है। दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप नॉर्थ कोरिया के ऊपर कि तुम अब परमाणु हथियार नहीं रखो, छोड़ दो, ये जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं तुम्हारी, छोड़ दो, तुम मत रखो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का कोई ठिकाना है नहीं। सुप्रीम लीडर नॉर्थ कोरिया का किम जोंग ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं तो हथियार रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना आपको मना करना है कर लीजिए, लेकिन मैं तो परमाणु हथियार रख करके ही रहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि 1956 में रूस के ही मदद से एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में जाकर के नॉर्थ कोरिया के कुछ साइंटिस्ट ने कुछ सीक्रेट डेटा लिया था और उसके बाद से नॉर्थ कोरिया भी कुछ ही मात्रा में परमाणु रखा है। अब ये खतरा मंडरा रहा है अमेरिका को कि कहीं नॉर्थ कोरिया जो है वो यूक्रेन के अंदर जो धमाका ना कर दे कुछ बड़ा। तो इसीलिए ट्रंप जो है वो किम जोंग को समझा रहे हैं, लेकिन यहां पे किम जोंग जो है वो कह रहे हैं तुम्हारी बात को तो मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूं। किम जोंग ने साफ तौर पे कह दिया कि अमेरिका से बातचीत बेकार है पूरी तरीके से। ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश करता है अमेरिका, मुझे कोई बातचीत नहीं करना है अमेरिका से। अब ट्रंप को यह लगता है कि अगर किसी तरीके से IAEA को, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भेज दिया जाए नॉर्थ कोरिया के अंदर, ताकि एटॉमिक एनर्जी को लेकर के, न्यूक्लियर को लेकर के, परमाणु को लेकर के जांच की जाए। अब इस पे भी किम जोंग ने साफ तौर पे कहा कि जांच की इजाजत नहीं देंगे, ये हमारी सुरक्षा का मामला है। अब इसके बाद और ज्यादा बौखलाहट हो गई। पूरी तरीके से ट्रंप जो है वो उम्मीद जो कर रहे थे कि मेरी बात को किम जोंग जो है वो मानेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और अमेरिका की मंशा पे शक भी जताया कि अमेरिका की मंशा जो है वो हमेशा दूसरे देशों को दबाने की होती है। और साफ तौर पे किम जोंग ने दावा किया कि अमेरिका हमें कमजोर बनाना चाहता है, दोस्ती नहीं करना चाहता है। और आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि अमेरिका ने हमेशा दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाया है, टैरिफ लगाया है, सैंक्शन लगाए हैं। और इसीलिए किम जोंग ने साफ तौर पे कहा कि आप मेरे करीब भी मत भटकिए, परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, यह किम जोंग ने कह दिया। और साफ तौर पे यह भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितना भी आप दबाव बनाइए, कुछ भी कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार जेलेंस्की ट्रंप से रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलने के लिए मुलाकात करते रहता है, लेकिन इस बार ट्रंप ने एक बड़ी कोशिश करी है कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाए। ट्रंप ने ऐसे हमेशा बड़े बड़े कोशिशें किए हैं कि व्लादिमीर पुतिन से मिलकर के कुछ समझौता की जाए और ये युद्ध को समाप्त किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जो प्रोटोकॉल्स रखे हैं, जो शर्तें रखे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है जेलेंस्की। अब जब भाई तुम शर्तों को नहीं मानोगे तो फिर कैसे सीज फायर होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि यूक्रेन के अंदर मार्शल लॉ लागू है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम शांति वार्ता पे हस्ताक्षर कर सको। अब ट्रंप जो है वो जेलेंस्की से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और शांति बातचीत के लिए मुलाकात ये हो सकती है। अब जेलेंस्की से मुलाकात करके ही ट्रंप कर क्या लेंगे, जब तक व्लादिमीर पुतिन जब तक ये बात नहीं कहेंगे कि मुझे जो है वो बात करना है। अब पिछले बार भी आपने देखा था ना कि जेलेंस्की जो है वो मंशा जाहिर कर रहा था कि मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहता हूं, तो पुतिन ने साफ तौर पे ये कहा कि ठीक है मॉस्को आ जाओ, तो इसकी हेकड़ी निकल गई। और शांति वार्ता तो एक सिंपैथी लेने का इसका एक तरीका है, कार्ड है कि मैं पीड़ित हूं, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है,
लेकिन ये हमेशा रसिया के अंदर अटैक करता है। फिर एक नया मामला है जो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। इससे लाशों की बारिश हो रही है यूक्रेन के अंदर, और इसकी सजा कौन भुगत रहा है? वहां के सिविलियंस, वहां के आम नागरिक। जेलेंस्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहूदी धर्मगुरु इस मुलाकात का समर्थन कर रहे हैं, जेलेंस्की और ट्रंप की। उनका मानना है कि बातचीत से कुछ समाधान निकल सकता है। दुनिया को इस मुलाकात से उम्मीद है। युद्ध खत्म करने की दिशा में यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का चैप्टर बंद करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने हमेशा ऐसे वार किए हैं यूक्रेन के अंदर जो कि जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है, आसमान लाल पड़ जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, धरती कांप जाती है यूक्रेन के अंदर। हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन भी जो होती है व्लादिमीर पुतिन रसिया की तरफ से, वो जेलेंस्की नहीं सह सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की का चैप्टर क्लोज कैसे हो रहा है। आप देखिए कि यूक्रेन ने रूस पर एक बहुत बड़ा हमला किया, और हमेशा रूस जो है वो हमला करता है रसिया के तेल रिफाइनरी के ऊपर, इनके परमाणु ठिकानों के आसपास ये करता है, स्पाइडर वेब चलाता है, घुसपैठिए इकट्ठा करके ये आतंक फैलाता है, और दुनिया को ये बताता है कि मैं जो हूं वो सीज फायर पे बिलीव करता हूं, लेकिन फिर भी अटैक हर रोज करता है ये। और इसका बदला व्लादिमीर पुतिन जो है वो बहुत गंदे तरीके से जेलेंस्की से ले रहे हैं, और इसकी सजा मैं बार बार कहता हूं वहां के बुजुर्गों बच्चों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इससे जेलेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था दोस्तों। 3 साल के अंदर सबसे बड़ा अटैक होने वाला था, इसको पता था, और ये यूक्रेन के अंदर से गायब हो गया और वहां की जनता को झेलना पड़ा। इसने अलर्ट तक नहीं किया लोगों को, और आज तक जितने भी लोग मारे गए हैं पीड़िता से जाकर के एक बार भी जेलेंस्की मुलाकात तक नहीं करता है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के अंदर एक बड़ा हमला किया, ड्रोन बम मिसाइलों का भारी इस्तेमाल हुआ, बहुत बड़ा अटैक किया यूक्रेन ने। हमला जो है वो यूरोप में रूसी सिस्टम पर हुआ, और रात में गाड़ियां जलती रहीं, धुएं निकलते रहे, बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। युद्ध और ज्यादा खतरनाक अब हो चुका है पहले से कहीं ज्यादा। अब भले कोशिश कर ले ट्रंप मुलाकात करने की जेलेंस्की से, लेकिन जेलेंस्की जो है वो बिल्कुल ही सीज फायर की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा। भारत का रसिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है, और भारत जो है वो रसिया से तेल व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में कर रहा है। और अब तो रसिया ने ऐलान भी कर दिया, बड़े डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एसीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन ने गले लगाया और लिमोजिन कार में बैठा करके ले भी गए नरेंद्र मोदी जी को। ये सब देख करके यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अंदर आग लग रही थी, और जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि अगर रसिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, यूक्रेन के अंदर भारी मात्रा में अटैक कर रहा है, तो ये भारत फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है रसिया को, तेल व्यापार कर रहा है, यानी फंडिंग कर रहा है। तो एक बड़ी खबर ये आती है, जेलेंस्की जो है भारत से डीजल लेना बंद कर देगा। अरे मत लो यार, क्या हो जाएगा? डीजल नहीं लेने से भारत की जीडीपी जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था चौथे से 5वें 6ठे पे चली जाएगी। फर्क नहीं पड़ता है, तुम तो खुद भीख मांग रहे हो, तुम तो युद्ध लड़ने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हो। कभी अमेरिका के तलवे चाटते, कभी जाकर के ब्रिटेन की तलवे चाटते, कभी नेटो का तलवे चाटते। तुम्हारी तो अपनी औकात है नहीं। और अगर तुम भारत से डीजल नहीं भी लेते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे फायदा क्या होगा कि भारत और रसिया के संबंध जो हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और रसिया तेजी से जो है यूक्रेन के अंदर अटैक करना शुरू कर देगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।